हाय एवरीवन दोस्तों, आपका आरआरबी का डिटेल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आज हम इस वीडियो में एग्ज़ाम डेट्स, एग्ज़ाम पैटर्न, कट ऑफ, वैकेंसी, क्वालिफ़िकेशन, एज लिमिट, रजिस्ट्रेशन फ़ीस, सैलरी सभी के बारे में बात करेंगे। आप ये वीडियो को 1.25 या फिर 1.5 की स्पीड में देख लेना। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। पार्टिसिपेटिंग आरआरबी, आपकी आरआरबी कौन कौन सी आरआरबी पार्टिसिपेट कर रही है, तो आप इस पर नज़र डाल लेना कि आपके स्टेट में कौन कौन सी आरआरबी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है और उनकी लोकल लैंग्वेजेस क्या है। ठीक है, बताने का मकसद ये है कि दोस्तों आप ये देख लेना, प्रेफर ये करना कि आप जिस स्टेट से हैं उसी से ही फॉर्म भरना। अगर मान लीजिए वहाँ की वैकेंसी कम है या फिर नहीं है, पहले तो अभी फॉर्म बिल्कुल भी मत भरना, पहले वेट करो। रिवाइज्ड भी होएगी अभी आपकी वैकेंसीज, तो आपको पता चलेगा। तो अभी थोड़ा सा वेट करो, अभी 7-8-10 दिन का वेट करिए। ठीक है, उसके बाद जो है आप फॉर्म भरना। और उसके बाद भी आप ये देखना, अगर आपके स्टेट में वैकेंसी नहीं है या फिर कम है और आप दूसरे स्टेट से भरना चाहते हो, तो तभी भरना दूसरे स्टेट से कि आप ये मान के चलो कि आपका एग्ज़ाम सेंटर भी उसी स्टेट में आएगा और आपकी पोस्टिंग भी वहीं होगी। ठीक है, तो आप ये देखते हुए जो है वो फॉर्म भरना कि किस स्टेट से आपको भरना है। ठीक है, उसके बाद जो है आपका पीओ और क्लर्क के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। आप एक ही कैंडिडेट पीओ के लिए भी फॉर्म भर सकता है और क्लर्क के लिए भी भर सकता है। ठीक है, ये ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 इनमें से एक को लेकर ही भरना है। ऑब्वियसली सब ऑफिसर स्केल 1 का ही भरेंगे, इनमें जो है वो एक्सपीरियंस चाहिए होता है। ठीक है, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्या है, एज ऑन 1 जून से अगर हम देखें तो जो आपका क्लर्क का एग्ज़ाम है उसमें आपका 18 से 28 तक की उम्र हो सकती है। यानी कि आप 2 जून 1995 से अगर पहले बॉर्न हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, और 1/6/2005 के बाद अगर बॉर्न हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और जो आपका पीओ का है उसमें आपकी 18 से 30 साल की उम्र है, ये आपको दे रखा है। 3/6/93 के पहले के बॉर्न हो या फिर 31/5/2005 के बाद के बॉर्न हो तो आप फॉर्म नहीं भर सकते। ठीक है, और बाकी कैटेगरी वाइज जो है एज रिलैक्सेशन होता है, तो आप उस अकॉर्डिंग देख लेना। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन में क्या है कि आपको बैचलर डिग्री चाहिए। ठीक है, ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी डिसिप्लिन में हो सकता है। ये जो बोल रखा है डिज़ायरेबल, और यहाँ जो प्रेफरेंस विल बी गिवन टू दीज कैंडिडेट्स, तो ये है कि जब अगर आपके बाद में इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, जब बाद में मान लीजिए 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स एकदम सेम हैं, तब वो प्रेफरेंस इस स्टूडेंट को देंगे जिसने इस वाले स्ट्रीम से जो है वो ग्रेजुएशन की होगी। ठीक है, वो सब बाद की बात है, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। तो आपका जो फॉर्म है ये क्या है, और हाँ, डिक्लेरेशन ऑफ ग्रेजुएशन रिजल्ट, यानी जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो बहुत बोदर करते हैं कि क्या मैम हम फॉर्म भर सकते हैं, तो उसका आंसर ये है, अगर 21 जून 2023 तक आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिर आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए उसके बाद एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। सबसे पहले तो 1 जून यानी कि आज से आपकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है, पर मैं यही कहूँगी कि अभी फॉर्म मत भरना, कुछ 8-10 दिन का वेट कर लीजिए, वैकेंसीज रिवाइज्ड होती है। ठीक है, तो 1 जून से लेके 21 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो, तो 13, 14, 15 के आसपास जो है फॉर्म भर लेना। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, जल्दबाजी नहीं करनी फॉर्म भरने में, क्योंकि यहाँ पे हमें ये देखना है कि जिनके स्टेट में अच्छी खासी वैकेंसी है वो तो फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन वो भर सकते हो, चाहे से आप भर लो, अभी भर लो चाहे, लेकिन जिनके स्टेट में वैकेंसी नहीं है या फिर कम है तो वो थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि वैकेंसीज रिवाइज होती है। उसके बाद आप 13, 14, 15 तारीख तक अपने फॉर्म भर लेना। तो ऑफिसर स्केल में आपका जो ये आपकी जो फ़ीस है वो आप देख लेना, 175, 850, और जो क्लर्क है उसकी फ़ीस जो है रजिस्ट्रेशन फ़ीस वो ये है। ऑनलाइन एग्जामिनेशंस आपके प्रीलिम्स, क्लर्क और पीओ दोनों में ही आपके 80 क्वेश्चंस आते हैं, 80 मार्क्स, और टोटल आपको 45 मिनट्स दी होती है, क्लर्क में भी और आपको पीओ में भी।
ठीक है, स्ट्रेटजी मैं ऑलरेडी आपको वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ, तो उसमें हम अभी दोबारा से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 40 क्वेश्चंस रीजनिंग, 40 क्वेश्चन मैथ्स, टोटल आपके 80 क्वेश्चंस और 45 मिनट्स। ठीक है, उसके बाद मेंस में आपका क्या है, ये जो स्टार मार्क कर रखा है इसका मतलब ये है कि आप जो लैंग्वेज है वो आप चूज़ कर सकते हो। इंग्लिश और हिंदी दोनों आएंगी, उसमें से आप एक चूज़ कर सकते हो। रीजनिंग और ये इतने इतने क्वेश्चंस आएंगे और इतने इतने मार्क्स के आएंगे। टोटल 200 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स और टोटल आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। सेम ही पैटर्न आपका पीओ का है। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, एकदम सेम पैटर्न है क्लर्क और पीओ का, बस अंतर क्या है तो लेवल का। ठीक है, चलो फिर उसके बाद मीडियम ऑफ एग्जामिनेशंस। अगर आप देख लीजिए कि आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन का मीडियम कौन सी लैंग्वेज रहेगी वो आप अपने आप से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद प्री जो है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। क्लर्क और पीओ दोनों में ही मेंस के बेस्ड पे आपके जो है मेरिट बनती है। क्लर्क में आपका क्या प्रोसेस रहता है, क्लर्क में आपका प्रोसेस रहता है प्री प्लस मेंस, ये आपको देना है, जिसमें मेंस के बेसिस पे आपके जो है मेरिट बनती है। पीओ में आपके 3 राउंड्स रहते हैं, प्री, मेंस और इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी प्री क्वालिफाइंग होता है, इन दोनों के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, देखिए 1 से 21 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो भी बता चुकी हूँ, 2 बार आगे लगता है। फिर जो है ये आपकी ये देख लीजिए एक बार, 1 जून यानी कि आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है 21 जून तक। ठीक है, आपके मैं यहीं से बता देती हूँ प्री के एग्ज़ाम की डेट्स ऑलरेडी, यहाँ तो फिर भी सितंबर अगस्त इस तरीके से लिखा हुआ है, बट ऑलरेडी आपके पास कैलेंडर है, डेट्स आपको ऑलरेडी पता है। प्री 5, 6, 12, 13, 19 अगस्त पे होंगे आपके, पहले आपके पीओ का पेपर है, देन क्लर्क का। और मेंस जो है पीओ 10 सितंबर और क्लर्क जो है वो 16 सितंबर। ठीक है, इंटरव्यू जो है वो आपका ऐसे ही अक्टूबर लास्ट या नवंबर में आपका इंटरव्यू हो जाएगा और जनवरी तक आपको जो है फाइनल रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये जो है ये क्लर्क की वैकेंसीज़ है स्टेट वाइज। तो यहाँ आप देख रहे होंगे कि जैसे अगर मैं इधर बात करूँ आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ तो अच्छी खासी वैकेंसी है, बट यहाँ पे अगर मैं गुजरात में यहाँ बात करूँ तो ये एनआर दे रखा है, मतलब अभी यहाँ पे वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं की गई है। इसलिए बोल रही हूँ कि थोड़ा सा वेट कर लेना, क्योंकि रिवाइज्ड वैकेंसीज अभी आएगी। यहाँ बहुत रीज़न है रिपोर्ट ना करने का, बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, रिटायरमेंट्स भी होती है, कई लोग जॉब छोड़ के चले जाते हैं, या पीछे का जो प्रोसेस है वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उस वजह से अभी यहाँ पे वैकेंसी जो है रिपोर्ट नहीं की गई है। आप यहाँ भी देखोगे इस कॉलम में भी आपको एनआर दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिखना है। तो अभी ये जो मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इस चीज़ का दावा नहीं कह रही हूँ कि अभी लगभग 8000 वैकेंसी है तो 11000 प्लस वैकेंसीज़ हो जाएगी, इसका हम अनुमान नहीं लगा सकते, क्योंकि आपने पीछे भी देखा होगा कुछ बैंक एडिशन करते हैं वैकेंसीज़ का और कुछ जो है वो घटा भी लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम इस पर कोई बात नहीं करेंगे, बट एक्सपेक्टेशंस यही है कि वैकेंसीज जितनी अभी आपको दिखाई दे रही है उससे ज़्यादा ही होगी। ठीक है, तो ये अभी इन्होंने तो क्या है अभी रिपोर्ट ही नहीं करी है वैकेंसीज। ऑफिसर स्केल ये पीओ की वैकेंसी है स्टेट वाइज, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, इधर भी रिपोर्ट नहीं की गई है, इधर भी नहीं की गई है। तो अभी हमारी एक्सपेक्टेशंस यही है कि अभी जो आपकी वैकेंसीज है वो बढ़ेंगी। ठीक है, थोड़ा सा जिनके स्टेट में वैकेंसीज नहीं है तो वो आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, हो सकता है वैकेंसी रिवाइज हो जाए 8-10 दिन के अंदर। ठीक है, उसके बाद फिलहाल आपके पीओ और क्लर्क दोनों में मिला के जो आपकी वैकेंसीज़ है वो है 8612 टोटल वैकेंसीज़। ठीक है, सैलरी जो होती है पीओ की 50,000 प्लस होती है और क्लर्क की जो है वो 30,000 प्लस होती है। तो अच्छी सैलरी है। आप अपने अगर स्टेट से भरते हो तो हमेशा आप अपने स्टेट में अपने घर के पास रहोगे,
तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 2 महीने आप लोगों के पास है, अच्छी खासी तैयारी बहुत बच्चों ने स्टार्ट कर दी है, लेकिन जो आज से भी तैयारी स्टार्ट करेगा 2 महीने, अब आपके पास आपकी डेट्स है, नोटिफिकेशन है, वैकेंसीज़ है, सब कुछ है। इस 2 महीने में अपनी एफिशिएंसी 4 गुना 5 गुना करके और पढ़ाई करके और सिलेक्शन ले लो दोस्तों। जनवरी तक नौकरी आपके हाथ में होएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मेरे को ये बताना है कि अपना 40 डेज़ का क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें मैं 14 क्लासेस ऑलरेडी डन कर चुकी हूँ। कल हमारी 15th क्लास है, यूट्यूब पे भी होती है। आज मैंने पहली क्लास ऐप पे ली है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपनी ऐप भी है कीर्ति मैथ्स, आप डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। तो कुछ क्लासेस हमारी ऐप पे होएंगी और बाकी की मैक्सिमम क्लासेस हमारी यूट्यूब पे होएगी। 14 में से सिर्फ आज की क्लास ऐप पे हुई है, बाकी 13 क्लास यूट्यूब पे होएगी। आपको पता लग जाएगा, इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। बट कहीं भी वो क्लास होगी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये 40 डेज़ का क्रैश कोर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मेरा पूरा फोकस आपको फुल रिवाइज कराने में है एंड क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराने में है। प्रीवियस 3 ईयर्स के जो आरआरबी पीओ में आए हुए क्वेश्चंस हैं मेमोरी बेस्ड, वो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवाती हूँ विद फुल रिवीजन, चैप्टर का फुल रिवीजन, ठीक है। लाइव आते हैं हम 2 बजे मंडे टू फ्राइडे, जिसमें हम प्री और मेंस दोनों को हम कवर करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई होप आपकी जितनी भी आज जो ये नोटिफिकेशन निकला है इसके अंदर जितनी भी पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, वो सब मैंने आपको इस वीडियो में बताए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल।